गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। और फिर वो कहते हैं कि जरूरी मतलब मेरी पूजा इतने से नहीं, अगर तुम मेरे को कुछ भी चढ़ाते हो और कुछ भी नहीं तो अपने कर्मों को चढ़ा दो। और मेरे अपने कर्मों को चढ़ाने मात्र से, और ये नहीं कि उसमें से छाटो, शुभ अशुभ दोनों कर्म मुझे चढ़ा दो और तुम इससे भी मुक्त हो जाओगे, किसी भी कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। और जब मुक्त हो जाओगे तो तुम मेरे पास आओ। फिर वो कहते हैं समूहम सर्व 29वां, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कि मैं सभी भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ, व्यापक हूँ, सब जगह मेरा निवास है। तो ना इसलिए ना तो कोई मेरा प्रिय है और ना कोई अप्रिय है, अर्थात मैं समत्व भाव से हूँ, ना मेरी किसी में आसक्ति है और ना ही मैं सबसे अलग हूँ, मैं हूँ, सब में हूँ। और जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनको भी भजता हूँ। कितनी बड़ी बात है। आप इसका अगर उदाहरण देखना चाहें तो सुतीक्ष्ण जी का देखिए कि सुतीक्ष्ण जी के दरवाजे पर प्रभु आए, राम खड़े रहे कि ये भक्ति में लगा हुआ है, मैं इंतजार करता हूँ। राम ने इंतजार किया कि कब सुतीक्ष्ण जी आंखें खोलेंगे और वो उन्हें दर्शन देंगे। सोचकर देखो कैसा दृश्य होगा। उनके दर्शन के लिए दुनिया तरसे और वो अपने भक्त के सामने खड़े हैं कि ये आंखें खोलेगा तो मैं इसको दर्शन दूंगा। कैसी भक्ति रही होगी, कैसी तपस्या रही होगी, क्या दृश्य होगा और क्या भाव रहे होंगे कि प्रभु ने इंतजार किया कि ये भक्त मेरा आंखें खोलेगा, मैं उसे दर्शन दूंगा। कितनी बड़ी पात्रता है ये। तो वो क्या कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनमें रहता हूँ और वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। जब प्रभु कह रहे हैं कि मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ, अर्थात कि मेरे गुण उनमें आ जाते हैं, मैं उन्हीं में प्रकट होता हूँ। इसीलिए हम साधु संतों को, महात्माओं को नमन करते हैं, क्योंकि हम उनमें प्रभु का रूप देखते हैं। प्रभु उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से प्रकट होते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, कि मैं उनमें प्रकट होता हूँ। और वो भी कैसा? प्रत्यक्ष, क्लियर कट। ये नहीं है कि इनडायरेक्टली कि तुम मान लो कि वहां प्रभु है। कहते मैं वहां होता हूँ, प्रभु ने स्वयं कहा है। इसीलिए हम सत्संगति, सदसंगति, साधु पुरुषों की संगति, किसी अच्छे पुरुष की संगति, या हम गुरु बनाते हैं और गुरु को भगवान से मिलने का एक साधन, कि वो हमें, वो परमात्मा से मिल चुके हैं तो वो हमें भी मिलवा सकते हैं। भाव उसके पीछे यही होता है कि वो परमात्मा से मिल चुके हैं, इसलिए वो गुरु हैं। गुरु मतलब वो तत्व जो अपने आगे, अपने
प्रकाश से सारे अंधकार को अलग हटा देता है, जिसके आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। जो ऐसा तत्व है वो गुरु तत्व है, और उस गुरु तत्व के आते ही सारी जितनी भी अंधकार है, जितने भी अज्ञान है, जितने भी दोष हैं, जितने भी कुभाव हैं, ये सब समाप्त हो जाते। और एक बहुत बड़ी बात कही गई इस बारे में कि किसी ने कहा तो गुरु मिलना बहुत कठिन होगा, क्योंकि प्रभु तो किसी किसी को मिलते हैं। क्या नहीं, गुरु मिलना कठिन नहीं है, लेकिन गुरु को एक सच्चा शिष्य मिलना बहुत कठिन। गुरु बहुत है, ढूंढने की बात है, लेकिन शिष्य है ही नहीं। शिष्य मिलना मुश्किल है। गुरु सारी जिंदगी ढूंढता है कि मुझे एक शिष्य मिल जाए और मैं तर जाऊं। उसे शिष्य नहीं, उस शिष्य का मिलना बहुत कठिन है। स्वामी राम तीर्थ बहुत भाग्यशाली थे कि उनको विवेकानंद जैसा शिष्य मिला, और उन्होंने उसको, उस प्रकाश को पूर्ण प्रकाश बना के दिखाया। जो स्वामी जी से एक प्रकाश पुंज मिला था, उसको उन्होंने सारे विश्व में फैला कर दिखाया। तो शिष्य मिलना कठिन है। और हम क्या कहते हैं अपने गुरु को? तुम सम मुझको बहुत, मुझ सम तुमको बहुत हैं, हम सम तुमको नहीं। मैंने गलत बोला शायद, कि तुम्हारे जैसे तो मुझे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे जैसे शिष्य तुम्हें बहुत मिलेंगे, हम ये कहते हैं। लेकिन गुरु क्या कहता है कि आवाज आवाज बंद हो गई दीदी, आवाज बंद हो गई। कि गुरु नहीं मिलते, लेकिन गुरु कहता है कि मुझे शिष्य नहीं मिलते। अगर एक शिष्य मिल जाए, एक शिष्य, तो मेरा भी उद्धार हो जाए। वो शिष्य कैसा होगा, उसकी पात्रता कैसी होगी, उसका मन कैसा होगा, और वो कितना शुभता वाला होगा कि उसकी खोज गुरु कर रहा है। जैसे भगवान राम ने सुतीक्षण की खोज की और आके खड़े हो गए कि कोई बात नहीं, अभी ये मुझे देखेगा, फिर मैं दर्शन दूंगा, मैं इंतजार करता हूँ। और सुतीक्षण महाराज अपने हृदय में प्रभु की मूर्ति को भज रहे हैं, तो उन्होंने, प्रभु ने थोड़ा सा विकराल रूप दिखाया। पहले कोई आवाज की, भौतिक काम किए नहीं हुआ, तो मन में अपना विराट रूप दिखाया, तो बड़े अकुला कर उठे वो। यही शब्द इस्तेमाल किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि बड़े अकुला कर उठे कि ये क्या हुआ। देखा तो सामने भगवान खड़े थे, बोले प्रभु मैंने आपको इंतजार करा दिया। कल्पना कर सकते हैं हम उस दृश्य की, कि स्वामी खड़ा है कि मैं दर्शन दूं, और सेवक कह रहा है कि महाराज तो गलत हो गया, आपने मेरे लिए इंतजार किया। कल्पना कर सकते हो जिस समय भगवान ने भोजन पाने के लिए दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के विदुरानी के छिलके खाए, साग खाया उनके घर में, और जब विदुर जी आकर उनको गिरी देने लगे तो कह रहे हैं वो स्वाद नहीं आमना, वो तो स्वाद आ ही नहीं रहा जो विदुरानी छिलके दे रही थी उसमें आ रहा था। तो प्रभु को कुछ चाहिए कहाँ, उन्हें भाव चाहिए। तो कहते हैं कि जो मुझे भाव से भजता है, जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसमें साक्षात प्रकट होता हूँ। प्रभु मोहर लगा के कह रहे हैं कि फिर वहां किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वहां मैं स्वयं आता हूँ। और वास्तव में सत्य है कि प्रभु भाव के भूखे हैं,
आप याद करें गोस्वामी वाल्मीकि जी को, डाकू थे, डाकूपना करते थे, और एक नारद जी ने या कुछ ऋषियों ने उन्हें पकड़ लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा अच्छा तू एक काम कर, घर में पूछ के आ कि ये जो तुम इतना मार काट मचा रखी है तुमने रोज दिहाड़ी की, क्या इसका फल वो भी भोगेंगे? तू उनके लिए कमा रहा है ना, तू यही कह रहा है कि मैं अपने परिवार का पोषण करने के लिए ये काम करता हूँ। तू एक बार अपने परिवार से ये पूछ के आ, अगर तुम भागना चाहते हो बांध जा, हमें बांध के जा, इस बात का जवाब लेके आ कि क्या वो इस सारे दुष्कर्म में के परिणामों में तेरे साथ हैं। जब वो गया तो उसने क्या पाया कि पत्नी क्या, बच्चे क्या, सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम हमारा निर्वाह करते, तुम कैसे कर रहे हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, तुम अपना काम कर रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम लाके हमें खाना दो क्योंकि तुमने शादी की है, लेकिन तुम कैसे कमा रहे हो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मेरे कर्म मेरे साथ और तुम्हारे कर्म। उसने कहा अरे ये क्या, मैं फिर अकेला, मैं तो ये सोचता था ये दुष्कर्म जो या जो भी मैं कुछ करता हूँ तो इसमें सारे लोग मेरे साथ खाते हैं तो सभी इसके हिस्सेदार होंगे, ये तो कहानी कुछ और हो गई। वो वापस आया, उसने कहा मैं मरा। वाल्मीकि जी ने कहा मैं मरा, तो क्यों मरा? मरा मतलब मैं तो औंधे मुंह गिरा भैया, मैं मरा। तो उन्होंने कहा कि तू राम राम कर, तो बोले मैं राम राम नहीं कर सकता, मैं तो मरा। बोले अच्छा तू मरा मरा कर, लेकिन कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। मरा 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 राम 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 राम, और वो कड़ी कहाँ चली गई? राम राम, और उनका उद्धार हो गया। और आप ये देखो, माँ सीता को रखने वाले वही थे, लव कुश को उन्होंने पाला है, माता सीता को उन्होंने शरण दी है। कितनी, किस जगह से किस जगह वो क्या कह के पहुंचे, मरा मरा, लेकिन भाव तो था ना, उस भाव के कारण प्रभु उन्हें मिले और वो इतने ज्ञानी ध्यानी हो गए कि वो त्रिकालज्ञ हो गए और उन्होंने रामायण की समकालीन रचना की। किसी ग्रंथ का रचयिता होना कोई साधारण बात नहीं है, और रचयिता होना और रचयिता में उसका समसामयिक होना, समसामयिक होने के बाद भगवान किसी पदवी को पा लेना। आज महर्षि वाल्मीकि को हम महर्षि भी कहते हैं और उनको भगवान वाल्मीकि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रभु पर उनकी कृपा है, प्रभु उनके अंदर प्रकट है। जो प्रभु ने यहाँ बात कही, मयिते तेषु चाप्यहम्, कि मैं उनमें प्रकट होता हूँ, प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। और समय समय पर अगर हम देखें तो वास्तव में प्रभु प्रकटे हैं। इसी तरह धन्ना जट का आता है, धन्ना जी अपने घर गृहस्थी में थे, कहते हैं कि इनके घर का बंटवारा हुआ तो इनके हिस्से में माँ और गऊ आई। गऊ बहुत बढ़िया थी, तो पंडित जी को लगा कि अब मेरे को धन्ना को बतानी चाहिए ये बात कि तुम्हारी गऊ का जो दूध है वो प्रभु के लिए आता है, क्योंकि अब तो बंटवारा हो गया इनका, अब तो घर से तो आएगा नहीं और गाय धन्ना के पास है। तो इन्होंने, पंडित जी ने आके उसको बताया कि धन्ना, तुम्हारे गाय का जो एक पाव दूध है वो भगवान जी पीते हैं। तो बोले अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत कृपा की, मुझे बता दिया, मैं एक पाव दूध दे आऊंगा। रोज एक पाव दूध जाने लगा, सब व्यवस्था वैसी ही हो गई। कुछ दिन के बाद पंडित जी को कहीं जाना था, उन्होंने सोचा कि चलो मैं धन्ना को बता देता हूँ भाई मैं यहाँ नहीं हूँ, तो एक हफ्ते के बाद दूध भेजना, अभी ऐसे मेरे पास यहाँ खराब होगा।
तो पंडित जी आए, उन्होंने धन्ना को कहा कि धन्ना धन्ना 1 हफ्ता दूध मत भेजना। तो धन्ना कहते हैं, अरे ऐसा क्या क्यों, ऐसा कैसे होगा पंडित जी, आप मुझे बताओ, प्रभु को मैं खुद पिला के आऊंगा। 1 हफ्ता प्रभु भूखे रहेंगे? जब वो मेरी गाय का दूध पी के खुश होते हैं, तो 1 हफ्ता आप नहीं हो तो प्रभु दूध नहीं पियेंगे? ऐसा कैसे हो गया भाई? पंडित जी परेशान, कहते हैं भैया तू गर्भगृह में नहीं जा सकता, तो तू कैसे पिलाएगा? कहता है मैं नहीं जानता, अब कुछ भी करो, भगवान जी को तो मैं दूध जरूर दूंगा। पंडित जी को लगा जाट बुद्धि आदमी, इसको क्या बताऊं। उन्होंने कहीं से एक शालिग्राम जी लिए, उनको धोया पोछा लपेटा और कहा कि धन्ना ये मैं तेरे लिए प्रभु जी घर पे लाया हूँ, ये तू घर में विराज ले और इनको जिमाया कर। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, मैं जिमाऊंगा, ये तो अच्छी बात है। और कहा कि प्रभु नियम बता दो, तो उन्होंने नियम बता दिए। उन्होंने पंडित जी ने सोचा खूब सारे नियम नियम बता देता हूँ, ये उलझ कर रह जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह उठना है, पहले नहाना है, फिर पर्दा लगाना है, फिर भगवान जी को भोजन खिलाना है, जब तक ना खाए खुद नहीं खाना है, और बहुत सारे नियम बता दिए। पंडित जी तो चल दिए। अब धन्ना जी बड़े खुश, उसने तो नाच नाच के पूरे मोहल्ले को बताया कि भाई भगवान मेरे घर आए हैं और अब मैं घर में दूध पिलाऊंगा और मेरी गाय का वो दूध पीते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है मेरी गाय का दूध। बड़े प्रेम से, भक्ति से, भाव से वो बहुत हर्षित था कि अब तो प्रभु मेरे घर भी आ गए। अब अगला दिन हुआ, वो नहा धो के सुबह, कहाँ वो सुबह बिना नहाए पहले खाने वाला, वो बेचारा नहा के सारा कुछ करके माँ को कहते हैं, माँ जरा प्रेम भाव से खाना बनाओ, भगवान जी को भोग लगाना है। दूध ला के रखा और भोग ला के रखा जी, भगवान जी खाओ। पर्दा लगाना भूल गया और क्या भगवान जी खाओ। उसको लग रहा था कोई हाथ निकल के आएगा, वो और तोड़ेगा, अंदर ले जाएगा, बैठा है। फिर बड़ी देर हो गई भाई, सुबह से दोपहर हो गई, भगवान जी ने खाया ही नहीं। अब वो कहे कि जब तक प्रभु नहीं खाए मैं कैसे खाऊं? अब भूख भी बहुत जोर से लग गई। फिर उसको याद आया, हाँ मैं कितना मूर्ख हूँ, भगवान, उन्होंने कहा था भगवान जी तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे, पर्दा लगाना था। उसने झटपट से पर्दे का इंतजाम किया, पर्दा लगाया। कहते हैं महाराज भगवान जी मैं जाट बुद्धि हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पर आप कोई बात नहीं, अब आप खा लो, मैं पीठ करके बैठ जाता हूँ। पीठ करके बैठ गया, भगवान जी ने नहीं खाया। शाम हो गई, अरे भगवान जी मुझसे नाराज हो गए, मैंने पहले पर्दा नहीं लगाया इसलिए नाराज हो गए। भगवान जी खाना खा लो, नहीं खाया। अब वो भूखा सो गया, नींद आ गई। सुबह उठते ही देखता है भगवान जी ने खाना नहीं। कहता है भगवान जी मैं भी जाट हूँ, जब तक आप नहीं खाओ ना मैं नहीं जीऊँ। अब उसने अगले दिन फिर नया खाना बनवा लिया, वो नया खाना रख दिया। भगवान वो पुराना हो गया है, आप बासी कैसे खाओगे, आप ये खाना खाओ। प्रभु आप खाओगे तभी मैं खाऊंगा। दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, प्रभु खावे नहीं। और इसकी 3 दिन में भक्ति जाग गई। 3 दिन तक तो ये था कि भगवान जी खावे तो मैं खाऊं, भगवान जी खावे तो मैं खाऊं। और अब इसकी भक्ति जाग गई अंदर से कि ऐसा कैसे, पंडित जी खिलाए तो खाएंगे और मेरे हाथ से नहीं खाएंगे, खाना ही पड़ेगा। अब धन्ना भी अपने जैसा, और उसने 10 शालिग्राम में अपना सिर पटक दिया कि प्रभु सबके हाथ से खाते हो, मेरे ही हाथ से नहीं खाते हो, मेरे हाथ में को क्या लगा ऐसा कि तुम मेरे हाथ से नहीं खाते हो? मैं मतलब मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि आप नहीं खाओगे? प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु प्रकट हुए तो
उन्होंने कहा, धन्ना मैं खाना खाता हूँ, कि ये तो मर जाए। ये बिल्कुल ही अपनी औंधी खोपड़ी पे आ गया कि अब इसने अपने को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। प्रभु आ गए, प्रभु ने खाना खाया। अब ये बात फैल गई कि धन्ना के घर में प्रभु प्रकट हुए, प्रभु ने खाना खाया। होते होते पंडित जी तक बात गई। पंडित जी तो आके धन्ना के चरणों में गिर गए कि धन्ना, भोग तो मैंने भी इतने समय लगाया है, लेकिन ऐसी भक्ति मुझ में नहीं जागी जैसी तुझ में जागी, कि प्रभु आ गए खुद खाने। और मैं मन में सोच रहे कि मैंने तो इसको मतलब प्रभु भी ठीक से नहीं दिए थे, मैंने तो ऐसे ही शालिग्राम उठा के दे दिए थे, मैंने तो कोई मंदिर की मूर्ति भी नहीं दी थी। वहीं से प्रभु आ गए। तो प्रभु प्रकटते हैं, प्रभु आते हैं। कोई प्रकटाने वाला होना चाहिए, कोई मानने वाला होना चाहिए, कोई जानकर जानने वाला होना चाहिए। एक ज्ञान हो जाना कि प्रभु आते हैं, और एक ये कि हम मान लें कि प्रभु आएंगे। जो जैसी भक्ति के साथ उनको भजता है, प्रभु कहते हैं मैं वहां आता हूं। आप तुलसीदास जी को देख लो, तुलसीदास जी को देखो, मतलब माता पिता रहे नहीं, अकेले पल रहे हैं, शादी हो गई किसी तरह, तो अपनी पत्नी के पीछे रात को ही चल पड़े, आंधी तूफान भी झेल लिया, पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उसको कहते हैं कि मेरे को तेरी याद आ रही थी, मैं मायके आ गया। वो बेचारी शर्म के मारे बोली, अरे इतनी प्रीति तुमने राम में लगाई होती ना, राम प्रकट हो जाते, कहाँ तुम मेरी हाड़ मास की देह में घुसे चले आ रहे हो, कहाँ तुमने प्रीत लगाई। और उसके वो शब्द, और तुलसीदास जी को क्या वैराग्य हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को प्रकट कर लिया। हनुमान जी मिले थे तुलसीदास जी से, और चंदन उन्होंने ही लगाया था उनको। तिलक देत रघुवीर। तो कितने ही हमारे सामने इस तरह के उदाहरण हैं कि प्रभु अपने भक्त के लिए आए, इसी धरा पर आए हैं। उन्होंने अपने नाम को भी पीछे छोड़ के भक्त के नाम को आगे किया है। हनुमान जी को ले लो, आप मतलब कितने 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 असंख्य उदाहरण इस तरह के आप देखेंगे कि प्रभु आए हैं। प्रभु को जानने, मानने, समझने और हृदय से मानने वाला होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। प्रभु के भक्ति के लिए किसी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी, क्या बात है, कुछ भी नहीं तो पानी, बोले कुछ भी नहीं तो अपने सारे कर्म चढ़ाओ ना, बात ही खत्म। और फिर उसमें ये मत देखो क्या शुभ है क्या अशुभ है, दोनों चढ़ाओ। अब इससे ज्यादा लिबर्टी कहां से मिलेगी कि तुम जो भी कर रहे हो मेरे लिए कर लो ना, बात खत्म। करते रहो, खाना बच्चे को खिलाना है बिल्कुल खिलाओ, लेकिन वो खाना मेरे लिए बनाओ और मुझे खिलाओ। उस बालक में भी मुझे देखो, सब कुछ मैं हूं। और इसको कहते हुए वो कहते हैं, वो कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सब। कहते हैं कि यदि कोई बहुत दुराचारी भी हो, जिसने पहले बहुत कर्म किए हों, दुराचार किए हों, गलत काम किए हों, बिल्कुल भक्ति ना की हो, वो भी अपी चेत, अपी मतलब भी, चेत मतलब चाहे, चाहे कैसा भी हो, कौन, दुराचारो,
अपि चेत सुदुराचारो, जो भी कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, यदि वो भजते माम अनन्य भाव, वो मुझे अनन्य भक्ति से भजता है, मेरा हर समय ध्यान रखता है, मेरे लिए अपने सारे काम करता रहे, तो वो निश्चय से ही साधु रेव, वो साधु ही है। उसको आप दुराचारी मत कहो, वो वस्तुतः साधु ही है। साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानो। सम्यक व्यवसितो ही सा, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान कुछ और नहीं है। अब उसको ये पता चल गया है। तो इसके उदाहरण में मैंने अभी अभी आपको बताया कि किस तरह वाल्मीकि जी हुए, तुलसीदास जी हुए, या और भी लोग हैं, उनको आप ले सकते हैं कि जरूर कोई ये कहे कि नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अपि चेत सुदुराचार, अगर कोई दुराचारी भी है तो भी अगर वो मुझे अनन्य भक्ति से भजता है और वो सब कर्मों को छोड़कर मेरी तरफ आ गया है, तो उसको भी तुम साधु ही मानो, क्योंकि वो निश्चय कर चुका है कि अब वो मेरी भक्ति करेगा। और जो प्रभु की भक्ति करेगा वो साधु ही है, उसको कुछ और कैटेगरी में नहीं रख सकते, कोई अन्य उसका विभाग नहीं है, वो मेरा है। और जो मेरा है उनमें मैं खुद प्रकट होता हूँ, ये स्टैंप लग गई कि वो कहते हैं कि मैं वहां प्रकट होता हूँ प्रत्यक्ष रूप से। आप खाली नजर दिखाओ, मीरा जी को देखो, पता है जहर भेजा है, लेकिन कह के भेजा है कि ये प्रभु का चरणामृत है, तो मैं पीऊंगी। जहर सुनना ही है नहीं है मुझे, ये मेरे प्रभु का चरणामृत है, मैं पीऊंगी। जिसने जहर भेजा उसके लिए होगा, मेरे लिए तो चरणामृत है। जो मेरे पास आया मैं तो वही पी रही, गट गट पी गई। कहीं उसके मन में ये बात नहीं आई कि ये मुझे नहीं पीना चाहिए। तो कहते हैं कि जो भी मुझे ऐसा भजेगा उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। कौन? जो मुझे भजता है, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। आपने पढ़ा होगा परम शांति निगच्छति, कि वो परम शांति को प्राप्त होता है। कह रहे हैं वो परम शांति को प्राप्त होता है, मतलब मुझसे मिल जाता है। शांति खाली एक ही जगह है, प्रभु के पास। जो प्रभु में समाहित हो गया वही शांत हो सकता है। जिस पर प्रभु की कृपा हो गई वो शांत हो सकता है। और एक मुझे अभी याद था, दिमाग से निकल गया। एक भगवान उचरी के लोठा पे लिखा हुआ है कि मुक्ति ने प्रभु से कहा कि मेरी मुक्ति कब होगी, तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिज में आ जाएगा उसकी मुक्ति की भी मुक्ति तब होगी जब वो ब्रिज में आएगी। ब्रिज में आएगी मतलब प्रभु के धाम में आएगी। तो मुक्ति भी मुक्ति मांगती है प्रभु से। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु का ध्यान कर, और उस ध्यान के लिए कहा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कि वो शाश्वत जो कभी खत्म नहीं होने वाली, जो निरंतर रहने वाली है, ऐसी शांति को प्राप्त होता है। कौन? अपि चेत सुदुराचारो, जो दुराचारी भी है चाहे, लेकिन जो मुझे अनन्य भाव से भजता है। उसने पहले क्या किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, जो आज कर रहा है मुझे उससे मतलब है। अगर वो आज मुझे अनन्य भाव से भज रहा है तो मैं वहां हूं, मैं उसी में प्रकट होऊंगा। और फिर वो कहते हैं कौनते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, कि हे कौनते, हे कुंती के पुत्र, हे मेरे भाई, बड़े प्यार से कह रहे हैं ना कौनते, कि हे कुंती के पुत्र सुन, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मतलब
मैं अपने भक्त को कभी छोड़ता नहीं हूँ। मई ते तेषु चाप्य हूँ, कि मैं उसमें और वो मुझ में रहता है, और वो मैं उसमें प्रकट भी होता हूँ। ये मत सोचो कि फिर मैं उसको छोड़ता हूँ, उसके संग ही रहता हूँ, उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। और इस ना छोड़ने के लिए कितने ही उदाहरण आते हैं, कितने ही उदाहरण आते हैं कि प्रभु ये बताते हैं कि किस तरह मैंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। सुदामा जी का ले लो। सुदामा ने ठीक है, उन्होंने चावल उनके खाए थे, लिहाजा उन्होंने कह दिया था कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और वो अपनी पत्नी के कहने से आए तो प्रभु ने उसके चावल भी खाए, कच्चे चावल। सोच सकते हो, कच्चे चावल की मुट्ठी में उनको कितने तीनों लोग दे दिए, क्या नहीं दिया। और बिना मांगे दिया, पहली बात, बिना मांगे दिया, बहुत सारा दिया, और बताकर नहीं दिया। शर्मिंदा नहीं किया कि मैंने तुझे ये सब दे दिया, वो तो उनको घर जाके पता चला और दे दिया। प्रभु की भावना ऐसी है, और हम सब जानते हुए भी अपने भावों को वहां दे नहीं पाते। प्रभु फिर कहते हैं कि माम ही पार्थ विपाशते ये पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते यान्ति परांगति। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि यानी चंडाल आदि भी, जो भी कोई मेरी शरण होकर आता है, जो भी कोई मुझे अनन्य भाव से भजता है, वो मेरी गति को प्राप्त होता है। अब कोई ये कह सकता है कि यहाँ पर प्रभु ने स्त्री, वैश्य, चांडाल इन सबको इकट्ठा गिना। नहीं, इसका अर्थ ये है कि चाहे किसी भी योनि में उसका जन्म हुआ हो, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो। चांडाल का काम क्या है? चमड़े के साथ काम करना या किसी को मारना, काटना। चाहे वो भी क्यों ना हो, पर अगर वो मुझे भजता है, अगर वो मेरी तरफ दृष्टि लगा के रखता है, वो किसी भी योनि में हो, जरूरी नहीं वो मानव योनि में हो, किसी भी योनि में हो, मैं उसको पार लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे, वो जो गजेंद्र था, गजेंद्र मोक्ष कथा सुनी होगी आपने, उस हाथी को भी उन्होंने पार लगाया था, उस मगर को भी पार उतारा दोनों। तो किसी भी योनि में कोई हो, कितना भी चांडाल क्यों ना हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है तो पाता है। काकभूषुंडी जी को देख लो, सुखदेव जी को देख लो, मतलब किस योनि में होते हुए भी किस पद को उन्होंने पाया है, भगवत कृपा से ही पाया है ना। तो वो ये कहते हैं कि वो किसी भी योनि में, किसी भी तरह का कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपिचेत सुदुराचारो ये पाप योनिया स्त्रियो वैश्यांस तथा शूद्रास्ते यान्ति परांगति, वो भी परांगति को प्राप्त होते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, वो पार उतरेगा। कब? जब वो मेरी अनन्य भक्ति करेगा, निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ प्रभु का ध्यान, भजन, कीर्तन और प्रभु का स्मरण, नित्य स्मरण, निरंतर स्मरण जो भी करेगा, प्रभु उसको प्राप्त होते हैं, प्रभु वहां प्रकट होते हैं। प्रभु कहते हैं मैं वहां प्रकट होता हूँ, साकार प्रकट होता हूँ, यहाँ इन्होंने कहा है। और उसी को कहते हुए प्रभु कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखं लोकम अनित्यम असुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व मम।
फिर इसमें तो कहना ही क्या कि जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं, राजर्षि भक्तिजन हैं, अगर वो मेरी शरण होके परम गति को प्राप्त होते हैं तो क्या बड़ी बात है कि जो भी मुझे भजेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, किसी भी उसका हो, किसी भी योनि का हो, सभी को परम गति प्राप्त है। और आज की तारीख में इन शब्दों का महत्व बढ़ जाता है जब हम बाकी उनको देखते हैं कि आप ये देखो कि बड़े मजाक में कहते हैं, वैसे तो मजाक नहीं है, वैसे उनकी यहाँ सत्य होगा मुझे नहीं पता, कि किसी ने मौलवी से प्रश्न किया कि भाई जो आदमी लोगों को कन्वर्ट करेंगे मुस्लिम्स में, उनको स्वर्ग में जाके 72 हूरें मिलेंगी, तो उन्होंने कहा औरतों को क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं औरतों को वही वाला पति मिलेगा। तो उसने, उस पत्रकार ने बड़े मजाक में कहा है कि अच्छा, आदमियों के लिए हूरें 72 और हमें फिर वही वाला पति जिसके साथ हमने बड़ी मुश्किल से निभाई है। कहने का भाव ये है कि बाकी धर्मों में स्त्रियों की गति लिखी नहीं है। वे कहते हैं स्त्रियों की गति नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ तो ठोक बजा के कहा है ते पियांति परांगति, वो भी परांगति को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष की परिकल्पना ही नहीं है वस्तुतः। हमारे यहाँ अगर हम मीरा जी के एक दृष्टांत को याद करें जो मैंने पहले आपको बताया था, एक बार मीरा जी ने एक संत थे, उनसे मिलने के लिए कहा कि महाराज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो संत ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो कहा कि आप कैसे पुरुष हैं? मैंने तो सुना था कि पुरुष खाली एक है, वो भगवान कृष्ण है। आप कौन से वाले पुरुष हैं? मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा देवी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन महात्मा जी ने फिर मीरा जी से कहा कि देवी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप इतनी उच्च हो गई हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो मिले तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि कौन से पुरुष हैं आप? मैंने तो सुना था एक पुरुष है, बाकी सब नारियां ही हैं। हम सब नारियां ही तो हैं, हम में कौन पुरुष है? कोई भी नहीं। पुरुष तो वो सत्पुरुष, अकाल पुरुष, जो निरपौ निर्वैर अकाल अमूरो तजूनी सैब, कितना कुछ उसके लिए कहा गया। पुरुष तो वो है जो नित्य है, अव्ययी है, सत्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, निराकार है, निर्गुण है, अव्यय है, वो पुरुष है। बाकी सब तो प्रकृति है। हम प्रकृति के जाए तो प्रकृति ही है ना, हम पुरुष कहाँ से हो गए? और आप कह रहे हो मैं पुरुषों से, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मैं जानना चाहती हूँ आप पुरुष कौन से हैं? मेरे हिसाब से तो आप भी स्त्री हैं, मैं भी स्त्री हूँ। एक जीव है हम प्रभु के लिए, और वो जीव प्रभु से ही मिलता है, बाकी किसी से हम मिलते ही नहीं है। आप कौन हो पहले ये बताओ। तो वो चरणों में गिर गए थे मीरा जी के कि क्षमा करना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जीव की जो अंतिम गति है, आप ऐसे ही जैन धर्म लें, वहां भी कहते हैं कि स्त्रियों की गति नहीं मानी गई। मोक्ष स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए है। स्त्रियों के लिए मोक्ष, वहां भी मोक्ष की परिकल्पना स्त्रियों के लिए नहीं। बौद्धों का मुझे पता नहीं, लेकिन कैसे हो सकती है कि तथागत ने काफी समय तक स्त्रियों का बौद्ध उसमें निषेध कर रखा था, बहुत बाद में स्त्रियां आई हैं। तो अगर उनकी गति मानी गई होती तो उनको भी लिया होता आरंभ में। तो हमारे यहाँ, हमारे सनातन में तो कोई भेदभाव है ही नहीं, और सिंपल ये कहा गया किसी भी योनि में हो, किसी भी उसमें हो, हर किसी को गति मिलेगी। जो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो अनन्य भाव से मुझे भजेगा,
जिसमें उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि फल, और उसमें भी बहुत सारे नहीं, एक वचन में कहा है पत्रम। पत्रम एक वचन है, एक पत्ता, पर श्रद्धा का, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति के साथ मुझे समर्पण, अश्नामी प्रयतात्मना, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, बड़े आनंद से स्वीकार करता हूँ। उन्होंने अपनी भक्ति के लिए किसी भी भौतिक तत्व की आवश्यकता को नहीं माना है। मैं कहा मन से कर दो, और इसीलिए हमारे यहाँ मानसिक पूजा को इस भौतिक पूजा से उच्च माना गया है, कि आप मन से पूजा करो, क्योंकि मन की पूजा तो और भी मुश्किल है। यतो वाचो निवर्तन ते अप्राप्य मनसा सा, कि जहां से वाणी भी वापिस आ जाती है, जहां से आंखें भी वापिस आ जाती हैं, देख नहीं पाती, इतना प्रकाशित है वो, कि उसका वर्णन तो तब करेंगे जब हम देख पाएंगे, उसका वर्णन तो तब करेंगे जब हम उसे सुन पाएंगे। हम उसे सुन देख ही नहीं पा रहे, तो मन के साथ वो जो इंद्रिय है वो वापस आ जाती है उसको बिना पाए। तो जहां इस तरह के तत्व की बात है, और वहां वो तत्व ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं उनको मिलता हूं, किसी भी योनि में, कहीं भी, किसी भी तरह से हो, अगर वो मुझे अनन्य भाव होकर पूजता है, अनन्य भाव होकर स्मरण करता है, अपने शुभ अशुभ सारे कर्मों को मुझे दे देता है, मैं उसे अपनी गति देता हूँ, पक्का ठोक बजा के। तो कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, कि जो भी सुख रहित क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर जो मेरा भजन करता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ। प्रभु ने कहीं भी एक बार भी ये नहीं कहा कि पहले तुम ये जुटाओ, मैं फिर तुम्हें मिलने वाला हूँ, एक बार भी नहीं कहा। और सिंपल ये कहा, एक बार भक्ति से मेरी शरण में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा हूँ, फिर तुम सुतीक्ष्ण हो, और मैं वो राम हूँ जो इंतजार करेगा कि तुम्हारी आंखें खुले और मैं तुम्हें दर्शन दूं। भक्ति ही। और आप ये देखो, शबरी जी ने कभी भी योग नहीं किया था, योग की साधना शबरी जी ने कभी नहीं की थी, लेकिन जो उनकी मुक्ति हुई वो योग बल से हुई। तो प्रभु के मिलने का ये प्रताप था कि उनको योग भी आ गया, और उनकी मुक्ति किसी योगी की तरह से हुई। इस स्थिति को पहुंचने के लिए केवल और केवल भाव की आवश्यकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।